निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से दावेदारी करके चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुकी जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव के इन दिनों बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। जहां अब उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेताओं पर जमकर निशाना साधा। साथ ही भावुक होकर कहा कि उन्हें राजनीति नहीं करनी है, बल्कि क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मौका चाहिए। दरअसल रोशनी यादव निवाड़ी में आयोजित रामलीला कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी, जहां उन्होंने नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि जीतने के बाद जब क्षेत्र के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें दुत्कार कर भगा दिया जाता है, लेकिन इसका किसी को अधिकार नहीं है कि कोई किसी गरीब से गरीब इंसान को भी इस तरह से सम्मान का ठेस पहुंचाकर उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करे। इस दौरान उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उन्हें नेता नहीं बनना है, क्योंकि उन्होंने राजनीति से ज्यादा भक्ति को प्रणाम किया है। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग या भक्ति नहीं है वह कभी सच्चाई या ईमानदारी की राजनीति कर ही नहीं सकता। रोशनी यादव ने रामलीला के मंच से अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते हुए कहा कि आज तक आपने बुंदेलखंड में खूब नेता व मंत्री बनाए हैं, लेकिन फिर भी किसानों की पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सका। तो आप सभी किसान परिवारों ने इकट्ठे होकर एक आंदोलन क्यों नहीं छेड़ दिया कि निवाड़ी जिले में हर किसान के खेत के बगल से नहर निकल जाए और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव में आपके पास यह समय है, ऐसे में आप सब यह मांग उठा सकते हैं, क्योंकि किश्तों में पैसे देने से किसानों का पेट नहीं भरता, लेकिन अगर हर किसान के खेत से नहर निकल गई तो उनके परिवार की स्थिति अपने आप ठीक हो सकती है। और फिर आप सबको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप विनम्रता से मेरे मताई बाप निवेदन करने जाते हैं और क्या कहते हैं, दफ्तर कार्यालयों में जाकर क्या कहते हैं दादा, निवेदन करते हैं कि बच्चा फलाने नेता वो जो काम कर दिए मैं विनती ही कर रहा हूँ। तो नेता चटक के क्या कहते हैं लोग, अरे तुम भाई नेता बनने का काम लेके आए। सामने वो बात कर गरीब के नहीं, मैं तो केवल बिनतुआइया कर रहा हूँ, सामने आपसे कछु कह सकता। और वो गद्दी पे बैठकर चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो या नेता हो, ये किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी जनता का, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो फटी परदनी पहनता हो या फटी बीमारी का हो, जिसके पास चप्पल भी ना हो, उसका सम्मान है और मान है, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो दादा हम सब विनम्रता रखें। देखिए विनम्रता हमारा गुण है और आप सबका भी विनम्रता गुण है और कायरता दोष है। विनम्रता गुण है और कायरता दोष के परिपूर्ण दुष्टता से भी दुष्टता है कि जो व्यक्ति विनम्र है तो वो अपनी गुणवत्ता को दिखाता है। इस प्रकार कि विनम्रता गुण है और कायर दोष है। वेदांत हमारा स्वाभिमान है और शिष्टता हमारी सीता है। वेदांत हमारा स्वाभिमान है और शिष्यता हमारी सीता है। हर रोज हर रोम में हमारे रामायण है और हर श्वास में गीता बसती है। और जब जब हृदय में शांति आती है तो केवल और केवल हमें भारत नजर आता है। और जब प्रलय का युद्ध है, अगर हम प्रलय के युद्ध के मैदान में आ गए तो हम और आप सब ही महाभारत भी रचते हैं। महाभारत रचने वाले भी हम हैं और रामायण कराने वाले भी हम हैं। तो हमसे डरना चाहिए और हमें कभी झुकना नहीं चाहिए। और मेरे मताई बाप, ये किसान की बेटी समझ ले या इसको गरीब की बेटी समझ ले, भगवान की कृपा से मैं गरीब तो नहीं हूँ, इसलिए गरीब नहीं हूँ क्योंकि लाखों माता पिता का आशीर्वाद इस बेटी के साथ है। और देखिए मेरी ताकत क्या है, ये जो मेरे भाई खड़े हैं ये वो भाई है। और ये सच है कि जब कभी विपत्ति जब भी आती है एक बहन पर, तो उस भाई उस बहन की विपत्ति रक्षा करने के लिए ढाल बनकर आते हैं। या मेरी भौजाई बैठी है, एक मिनट के लिए ये बात बुरी लग सकती है कि अगर मेरे भाई की शादी भी हो गई हो और भाभियां भी मेरे घर में हो, लेकिन अगर बहन पुकारे और उसके आंखों झलक रहे हो उसकी आंख से, तो मेरा भाई सारे काम छोड़ करके इस बहन के दुख के आंसू पोंछने के लिए चला आएगा और अपनी वीरता और शौर्यता का प्रतीक देगा। और एक क्षण भी
उस बहन की आंखों में आंसू छलकता हुआ नहीं देखेगा। ये मेरी ताकत है। और बुंदेलखंड, मुझे नहीं पता, मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं देखी, लेकिन मैं ये कहती हूँ आज इस रामलीला के मंच पर खड़े होकर आप सब मुझे नेता के रूप में चुने या न चुने, और ना ही मैं नेता बनना चाहती हूँ, क्योंकि राजनीति से ज्यादा मैंने भक्ति को प्रणाम किया है। और राजनीति और धर्म दोनों ही हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग या धर्म नहीं है, वो कभी सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति कर ही नहीं सकता। वो राजनीति में पग पग पर झूठ और पाप जैसे कृत्य करता रहेगा और आप सब दुखित होते रहेंगे। और मैं ये अच्छी तरह से कहती हूँ, आज मैंने मेरे किसान परिवार की स्थिति देखी है कि इस बुंदेलखंड में आप सबने खूब नेता बनाए हैं, खूब मुख्यमंत्री, मंत्री, फलाने पता नहीं क्या क्या दिए हैं, लेकिन क्यों आज तक मेरे बुंदेलखंड के माँ बाप और मेरे निवाड़ी जिले के माँ बाप, मताई बाप ये पुकार नहीं लगा पाए कि जब सबको पता है कि बुंदेलखंड में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, खेती किसानी पानी के मारे हो नहीं पाऊ, तो काय तुम और इकट्ठे होके एक आंदोलन नहीं छेड़ दिया कि मुझे निवाड़ी जिले में हर किसान माँ बाप के खेत से बगल से नहर निकल जाए और मुझे आप सबसे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि किसान माँ बाप का सम्मान अगर भगवान भी ना बरसे तो अपन खड़ेरा में भी बीज फेंक दे, वो की भी बाम बताई आशा देखत के जो आज नहीं तो कल उगे ही बेशरम मन के, और वो उगता भी है। लेकिन हम अपने सम्मान और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करते। और मेरा ये निवेदन है कि आज वो समय है मेरे माँ बाप, और ये मांग लेना कि देखिए हमें किस्तों में पैसा देने से हमारा पेट नहीं भरता और कोई हमारा घर नहीं चला देगा, लेकिन अगर हर किसान माँ बाप के खेत से अगर नहर की व्यवस्था हो जाएगी तो हमारे जीवन भर की 10 पीढ़ियां सुधर जाएंगी और आप सबको प्रणाम करके जाएंगी और इस बेटी के साहस को भी प्रणाम करके जाएंगी। तो मैं ये कहती हूँ कि इस बुंदेलखंड